गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन एंजल वन और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला था। और वीक परफॉर्मेंस बीच में भी हमें देखने को मिली थी जब बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि एसटीटी का जो चार्जेस हैं वो बढ़ाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। और ये जो बढ़ाया उन्होंने वो 150% तक बढ़ा दिया था। इस वजह से बीएसई, एंजल वन, ग्रो, ये सारी कंपनीज में लगभग 10% तक की गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट बीएसई और एंजल वन ने तो लोअर सर्किट भी हिट किया था। और वैसी गिरावट तो आज के दिन हमें देखने को नहीं मिली है, बट गिरावट ज़रूर हमें देखने को मिला है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है सेबी। और सेबी ने जो आज के दिन अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे नुवामा आपको 6% तक गिरती हुई दिखी, सीडीएसएल आपको 3% से ज़्यादा गिरती हुई दिखी, एंजल वन में भी 2% तक का गिरावट देखने को मिला, बीएसई भी लगभग 1% तक गिरती हुई दिखी। तो क्या ऐसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, तो चलिए उन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, रेगुलेटर बता रही है कि जो मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा एक्सपायरी डे पे फॉर सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन दैट डे। यानी कि जो भी सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलते थे उस दिन, उस पर अब हमें एक्सपायरी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो एक्सपायरी दिन हमें देखने को मिलती है उस दिन जो मार्जिन्स बेनिफिट हमें मिलता था वो मार्जिन्स बेनिफिट अब हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब जितना भी आप वहाँ पर मार्जिन्स लेकर बोल सकते हैं लॉट खरीदते थे, उसमें आप जो टोटल अमाउंट रहेगा वही आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो एक्सपायरी डे है उस दिन अब हो सकता है कि हमें पहले जैसी ट्रेडिंग देखने को ना मिले। एक्सपायरी डे के दिन जो ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स हैं वो हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से बीएससी, एंजल वन जैसी कंपनीज के जो नंबर हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमें एफएनओ से ही आता हुआ दिखता है। तो जितना ज़्यादा ट्रेड्स होगा उतना ज़्यादा ये सारी कंपनीज रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी। और एक्सपायरी डे के दिन अक्सर क्या है कि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और उस दिन अगर मान लो मार्जिन फैसिलिटीज़ हटा दिया जाए ट्रेड के लिए, तो उस केस में क्या है कि वॉल्यूम में गिरावट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। और उन सारी चीज़ों की वजह से बीएसई और एंजल वन के इन्वेस्टर आज के दिन थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ को लेकर, और इसी वजह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है एंजल वन और बीएसई के शेयर में। और इस बीच में दोस्तों एंजल वन से रिलेटेड एक और खबर की भी बात हम लोग कर लेते हैं। रिसेंटली एंजल वन ने जो अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था उसके साथ कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया कंपनी में गिरावट क्यों हुई है और कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट क्या इस रेशो में किया है। तो ये सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके फोकस में रहने का रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर का आना। अभी हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हमें देखने को मिली थी, जिस ट्रेड डील में 2 चीज़ को हाईलाइट किया गया था। एक था कि रशिया से इंडिया अब हमें ऑयल खरीदती हुई देखने को नहीं मिलेगी, और दूसरा उसके रिप्लेसमेंट में इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीदती हुई नजर आ सकती है। ठीक है। और अभी न्यूज़ हमें यह देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाई किया है 2 मिलियन बैरल वेनेजुएला का क्रूड ऑयल।
और इससे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सोर्सेस के ज़रिए चीज़ें सुनने को मिल रही है कि जो पर बैरल ये क्रूड ऑयल का प्राइस सेट की है उसमें 6.5 से लेकर $60 तक का डिस्काउंट इनको मिल रहा है अप्रैल में जो डिलीवरी देखने को मिलेगी वेनेजुएला ऑयल का उसमें। तो बेशक ये एक अच्छी बात रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि रशिया से भी तो वो डिस्काउंट में ही तेल ले रहे थे और इनसे भी अगर वो डिस्काउंट में तेल ले रहे हैं $6 या $60 मान लो पर बैरल पे इनका बच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 मिलियन बैरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नंबर करोड़ों में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेशक काफ़ी अच्छी खबर रह सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो। बाकी एक और खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने जो बैन लगाया था रशियन ऑयल के इम्पोर्ट्स पे, वो सारे बैन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पहली बार फ्यूल एक्सपोर्ट किया है यूरोप को। और ये भी खबर एक तरह से अच्छी है रिलायंस के लिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। यूरोप पहले जो रशिया से ऑयल खरीद रहा था, अब उसके रिप्लेसमेंट में वो इंडिया से ऑयल खरीद रहा है, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली क्रूड ऑयल तो नहीं बट जो जेट फ्यूल होता है उसकी बात हो रही है। तो जेट फ्यूल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो भेजने का फैसला किया है यूरोप में, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक एक्सपोर्ट बेनिफिट भी देखने को मिल रही है। तो बेशक ये सारी चीज़ें भी रिलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी नजर आती है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों मैस्कॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें या फिर कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें, सभी चीज़ को यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इसका मतलब यहाँ पर कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैस्कॉन की बात करते हैं, तो मैस्कॉन को देखोगे तो आज के दिन ये कंपनी फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल के दिन कंपनी के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले। अर्निंग्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिला, बट प्रॉफिट तो छोड़ो, कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट जो की थी उसमें कंपनी ने ₹7.5 का डिविडेंड देने का फैसला किया है, और ये एक इंटरम डिविडेंड है जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का दूसरा है। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी ने लगभग 14.5% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है अपने Q3 में। मैंने आपको बताया था कि Q3 का नंबर कंपनी का अच्छा होता है, तो 3,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू तो कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखी जाएगी। 3,500 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू अगर होगा तो बेशक उस नंबर को अच्छा कंसिडर किया जाएगा। पिछले बार कितना था 3144 करोड़, इस बार रिपोर्ट हुआ है 3601 करोड़, यानी कि 3500 करोड़ से ऊपर का ही रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। EBITDA की बात करें तो EBITDA में ग्रोथ हमें 8.6% की देखने को मिली है। एक बात है कि जो पेस कंपनी का रेवेन्यू में देखने को मिला है वो पेस कंपनी के प्रॉफिट में हमें देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू डबल डिजिट से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट सिंगल डिजिट से ग्रो हुआ है। EBITDA में भी ग्रोथ हमें सिंगल डिजिट की ही देखने को मिली है, लगभग 8.5% की। तो नंबर्स बोल सकते हैं ठीक है, बट उतना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और अभी के टाइम पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है और कंपनी का जो EPS है, दोनों का जोन एकदम सेम हमें देखने को मिलता है, यानी कि EPS के हिसाब से कंपनी का करंट वैल्यूएशन एकदम फेयर है। अब यहाँ पर कंपनी अगर बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉफिट रिपोर्ट कर देती 14, 15 या 20% तक ग्रोथ का, तो उस केस में मार्केट हो सकता है कि मैस्कॉन को आपको रिस्पेक्ट भी करती हुई दिखती है। बट ऐसा कंपनी ने दिखाया नहीं, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ ही दिखाया है। EPS में कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, डबल डिजिट में भी नहीं मिली। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मार्केट का कुछ खास रिस्पांस आज के दिन मैस्कॉन के शेयर में हमें देखने को नहीं मिली है। बट ऐसा नहीं कि नंबर बहुत ख़राब है, नंबर ठीक है, वैल्यूएशन को जस्टिफाइड कर दिया है कंपनी ने। बाकी अगर आगे चलकर कंपनी अपने नंबर्स को, ऑर्डर बुक को और भी ज़्यादा ग्रो करती है तो मैस्कॉन के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप मैस्कॉन के इन्वेस्टर हो। तो बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।